चुके होंगे। दौड़ते हुए कदमों से पोस्टमार्टम करने वाले मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे की ओर चलने लगे। बहुत सालों का पोस्टमार्टम का अनुभव ही उनकी पहचान थी। कभी कभी कुछ शव ऐसे होते थे जो पुलिस भी नहीं देख पाती थी। ऐसे शवों का पोस्टमार्टम मारुति राव बिना हिचकिचाहट करते थे। बारिश के पानी से भीग के फूला हुआ शव हो या कई दिनों का सड़ा हुआ शव हो, मारुति राव बिना डरे उन शवों का पोस्टमार्टम करते थे। उनके इस साहस की वजह से उनके सारे सहकर्मचारी उनकी बहुत तारीफ करते थे। इसी खासियत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। चलते चलते मारुति राव के दिमाग में कल रात की सावंत साहब के साथ की हुई बात घूम रही थी। कल रात लगभग 11 बजे थे। मारुति राव अपने सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। घड़ी की ओर देखते हुए मारुति राव ने फोन उठाया। हेलो जी, कहिए सावंत साहब। मारुति, एक लड़का है, उसे काम से निकालना है। मेरी उसके साथ कुछ खास बनती नहीं। उसने मेरे साथ कई बार बदतमीजी से बात की है, इसलिए आज तुम्हारे साथ उसकी ड्यूटी लगाई है। साहब, नाम क्या है उसका? दीपक नाम है उसका। अब ये दीपक बुझ ही गया समझो साहब। पोस्टमार्टम रूम में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मारुति, एक बात पूछूं? संकोच भरी आवाज में सावंत ने पूछा। सावंत साहब, संकोच किस बात का है? पूछिए जो पूछना है। मारुति, तुम इतने सालों से पोस्टमार्टम कर रहे हो, पर क्या तुम्हें भूत प्रेत आत्मा इन बातों पर विश्वास है? भूत? साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं है। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मारुति राव ने जवाब दिया। और बताइए साहब, आप वापस कब लौट रहे हो? अभी भी मुंबई में ही हूँ, कल तक पहुंचूंगा। मुंबई से करीब 8 घंटों का सफर है। और एक बात मारुति, वो लड़का यानी दीपक की एक खासियत है। खासियत? कौन सी खासियत? अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, वैसे भी कल आने वाला हूँ, तो मिल के बात करते हैं। कल की वो बात याद करके मारुति राव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आज फिर सावंत साहब ने एक जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। जिन लोगों को काम से निकालना होता है, उन लोगों की ड्यूटी सावंत साहब मेरे साथ पोस्टमार्टम कमरे में लगाते हैं। यानी कि वो खुद काम छोड़ देते हैं, उन्हें निकालने की नौबत ही नहीं आती है। चलते चलते मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे के पास पहुंच गए। वहां 24-25 साल का एक लड़का खड़ा था। सामने टेबल पर सफेद कपड़े के नीचे एक शव भी था। नाम क्या है तुम्हारा? सर दीपक। दीपक, पोस्टमार्टम करते हुए बुझ मत जाना दीपक। मारुति राव ने अपनी पोशाक पहनी और दीपक से कहा। डर लग रहा हो तो अभी बताओ, यहाँ कई लोग चक्कर खाकर गिर चुके हैं। मारुति राव ने शव से सफेद कपड़ा हटाते हुए कहा। लगभग 25 साल उम्र होगी इसकी। सिर पूरी तरह कुचला गया है, शायद किसी बड़े पत्थर से खून किया है। शव की अवस्था देख दीपक ने आंखें बंद कर ली। इतने में ही डर गए? सिर्फ सिर तो फटा है, पोस्टमार्टम में तो शरीर के सारे अंग निकालने पड़ते हैं। तब क्या करोगे? मारुति राव की बात दीपक को बुरी लगी। उसने हिम्मत करते हुए शव की ओर देखा और कहा, इसका खून नहीं हुआ है। काम पे जाते वक्त गाड़ी फिसल गई होगी और तभी किसी भारी गाड़ी के नीचे उसका सर कुचल गया होगा, इसलिए चेहरा भी पहचान नहीं सकते। अरे वाह,
बहुत ही हिम्मत वाले हो। देखते ही निष्कर्ष निकालने लगे। बिना कुछ कहे दीपक शांति से खड़ा होकर देखता रहा। मारुति राव ने टेबल के पास रखे सर्जिकल ब्लेड को उठाया और दीपक की ओर देखते हुए कहा, इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? पोस्टमार्टम तो इसका हो रहा है और दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? तभी दीपक ने उस शव की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, मौत के बाद इसके शरीर से बाहर पड़ी आत्मा अपने शरीर का पोस्टमार्टम होते हुए देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? दीपक की ये बात सुनकर मारुति राव ने हंसते हुए कहा, आत्मा, भूत प्रेत आत्मा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। दीपक चुपचाप खड़ा रहा और गंभीरता से बोला, मनगढ़ंत कहानियां? माफ कीजिए सर, पर जब तक हम देखते नहीं हम विश्वास नहीं करते, और हम विश्वास करें या ना करें इन्हें फर्क नहीं पड़ता। दीपक का अस्वस्थ चेहरा देखकर मारुति राव ने आत्मविश्वास से कहा, अपना ये पोस्टमार्टम का काम देखकर खुद भूत प्रेत आत्मा हमसे डरते हैं। हो क्यों डरे भला? उन्हें किस बात का डर? जख्म दर्द तो उन्हें होता ही नहीं है। उसके लिए उनके पास शरीर जो नहीं होता वो कहीं भी जा सकते हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं। दीपक की इस बात से मारुति राव को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से दीपक को देखते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया और टेबल पर पड़े शव के गले में भोंक। ये सब नजारा देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। दीपक के चेहरे का उड़ा रंग देखकर मारुति राव ने उस शव के शरीर के अंदर हाथ डाला और शरीर के कुछ अंग बाहर निकाले और कहा, इसके फेफड़े की हालत देखी, दारू सिगरेट का परिणाम है। अपनी तिरछी नजर से दीपक की जेब से ऊपर निकली सिगरेट के पैकेट को देखते हुए मारुति राव ने कहा, तुम्हारे फेफड़ों का भी यही हाल होगा। लगे हाथ उनकी भी जांच करे क्या? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पर दीपक बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मारुति राव ने थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा शरीर चीर दिया। आवश्यक अंगों के सैंपल ले लिए। एक हथौड़े से उन्होंने खोपड़ी को अलग किया जैसे कि कोई ढक्कन खोला हो। दीपक भावना शून्य चेहरे से उस शव की ओर देखता रहा। उसके चेहरे को देखते हुए मारुति राव मन में कहने लगे, लड़का बहुत निडर है। चीर फाड़ किए हुए शव को वापस सिल दिया और कहा, दूसरी शव का पोस्टमार्टम भी मैं ही करूंगा। आज तुम बस देखने का काम करो। पोस्टमार्टम किए हुए शव को ढक दिया। वहीं उनकी नजर बाजू में सफेद कपड़े से ढके हुए दूसरे शव पर पड़ी। थोड़ी देर पहले ही वो शव वहां रखा था। शव के बाजू में पैड पर शव का नाम लिखा था। नाम पढ़कर मारुति राव की आंखें फटी की फटी रह गईं और दीपक की ओर डर भरी आंखों से देखने लगे। दीपक निडर जैसा खड़ा था। क्या सचमुच दीपक निडर था या वो निडर होने का नाटक कर रहा था? मारुति राव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मारुति राव ने टेबल पर रखे पैड को उठाया और उस पर लिखी जानकारी पढ़ ली और शव पर रखे सफेद कपड़े को हटाया और उनके हाथ से पैड फिसल कर नीचे गिर गया। इतनी देर आत्मविश्वास दिखाने वाले मारुति राव के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो झट से टेबल से दूर हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। दीपक उनकी ये हालत देखते हुए उनके पास गया और कहा, डर गए? मारुति राव को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर से भरी हुई उनकी आंखें उस शव को देख रही थी। दीपक ने शांति से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूत प्रेत आत्मा, इन सब की एक अलग दुनिया होती है, पर आप जैसे कुछ लोग इस अदृश्य शक्ति को नकारते हैं। आपके नकारने से उनका अस्तित्व और ये सत्य नहीं बदलता। मारुति राव एकदम चुपचाप एक मानसिक सदमे में थे। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये तो सच है। उनकी आंखें फटी की फटी थीं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अभी अभी पोस्टमार्टम किए हुए शव को वो पीछे मुड़कर देखने लगे। सब कुछ मारुति राव के कल्पना शक्ति के परे था। मारुति राव की ये हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई।
उनके रंग उड़े हुए चेहरे को देखते हुए दीपक ने कहा, आपका चेहरा बता रहा है, ऐसा दृश्य आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी दरवाजा खोलते हुए सीनियर डॉक्टर सावंत और उनके सहकारी शिंदे अंदर आ गए और टेबल पर रखे शव को देखते हुए कहा, ये अचानक कैसे हुआ? रात को नींद में दिल का दौरा पड़ा, रात को जो सोए तो उठे ही नहीं। ऐसे अचानक मौत हुए इंसान की आत्मा ये बात स्वीकारती नहीं है कि शरीर अब खत्म हो गया है। वो आत्मा हर रोज की तरह सारे काम करती है। दीपक की इस बात ने दोनों का ध्यान खींच लिया। अरे हाँ शिंदे, ये दीपक है। इसने आज से ही ड्यूटी ज्वाइन की है। और हाँ, इसकी एक खासियत भी है, ये प्रेत आत्माओं के साथ बातें कर सकता है। तभी शिंदे ने हंसते हुए कहा, यानी अपने मारुति की आत्मा उसके शव के साथ काम करने आई होगी। इस लड़के को ही पूछ लो। वैसे तो मेरा भूत प्रेत आत्मा इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं। टेबल पर रखे दोनों शव का पोस्टमार्टम कर दो शिंदे। तभी दीपक ने टेबल पर रखे मारुति राव के शव का चेहरा ढक दिया और सावंत साहब के पीछे आधी खुली खिड़की की ओर देखते हुए कहा, मारुति राव भी इन मनगढ़ंत कहानियों पर कहाँ विश्वास करते थे। दीपक की ये बात सुनकर सावंत साहब सुन्न हो गए। उन्होंने उसी खुली खिड़की की ओर देखा जहां दीपक देख रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की